हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट 1 की है। हमने 14 तक कवर कर लिए थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, जो लास्ट लेक्चर था हमारा। और आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लास्ट हमने लेक्चर कंप्लीट करा था। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बहुत न्यूज़ है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम स्टार्ट कर रहे हैं हम वीडियो। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो पहली न्यूज़ है वो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो सबको को पता है, डिजिटल इंडिया मिशन जो था बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। वो ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में और नॉलेजेबल इकोनॉमी में। इसके 3 पिलर्स हैं, जो कि 3 विजन एरियाज अगर मैं बोलूँ तो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक्ट करेगा एज ए यूटिलिटी हर सिटीज़न के लिए। सेकेंड है गवर्नमेंट सर्विसेज डिमांड में रहेगी और डिजिटल एम्पावरमेंट होगा सिटीज़न का। इसके अलावा क्या एम है और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है, इसमें 9 पिलर्स हैं। ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, IT फॉर जॉब्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अगर बात करें ई क्रांति, जो कि इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इस मिशन के अंडर ई क्रांति इंश्योर करता है गवर्नमेंट कि वो वाइड ट्रांसफॉर्मेशन करे और डिलीवर करे बड़े सारे गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, जितने भी सिटीजन हैं, थ्रू इंटीग्रेटेड इनटू ऑपरेशनल सिस्टम, जिसमें मल्टीपल मोड्स आएंगे जो इंश्योर करते हैं एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी सर्विसेज का अफोर्डेबल रेट पे। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है प्रेफर करी जाती है इसमें, जौन सा भी फीजिबल हो इम्प्लीमेंट करने के लिए। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मॉनिटरिंग कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, एक डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और IT देखेंगे, एक एपिक्स कमेटी जो बैठेगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करेंगे। इसके अलावा क्रिएशन होगा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का, जिसमें एटलीस्ट 10 की मिनिस्टर्स होंगे जो बड़े सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को देखेंगे कि उनका क्या डिज़ाइन है, डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे फास्ट। कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है बेनिफिट लेंगे डिजिटल इंडिया को हर कॉर्नर में कंट्री के। वास्ट नेटवर्क होंगे यहाँ पे 2.5 लाख CSC जो कि क्रिएट करते हैं और ये डेवलप करते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जो कि पुअर के अमंग्स होंगे। मार्जिनलाइज्ड और दलित और वुमेन ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जीवन प्रमाण, ये इम्पॉर्टेंट है, जीवन प्रमाण ये फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन सबमिशन लाइफ सर्टिफिकेट का, जो कि पेंशनर्स करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं प्रोसेस ऑफ गेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो बेनिफिशरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिलते हैं पेंशनर्स को। DLC ऑब्टेन होते हैं थ्रू जीवन प्रमाण सेंटर्स जो ऑपरेट करते हैं CSC, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस और जो बड़े सारे क्लाइंट एप्लीकेशन है यूज़ करते हैं PC, मोबाइल, टैबलेट। इंटेंशन क्या है कि डू अवे करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पेंशनर्स, जिसके मतलब सबमिट करनी पड़ेगी फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर हर साल को। और यहाँ पे ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता है पेंशन्स की जो क्रेडिट हो रहे हैं आधार के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी न्यूज़ जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स बनाएगा सुपर कंप्यूटिंग में, एनहांस करता है इंडिया की कैपेबिलिटी सॉल्विंग में, जो कि ग्रैंड चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है नेशनल और ग्लोबल रेलेवेंस के। एम्पावर करता है जितने भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, स्टार्ट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ इनेबल करता है कि वो कैरी आउट करे कटिंग एज रिसर्च रिस्पेक्टिव डोमेन्स में, मिनिमाइज करे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ऑप्टिमाइज करे इन्वेस्टमेंट सुपर कंप्यूटिंग में, अटेन करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंश्योर करते हैं सेल्फ रिलायंस स्ट्रैटेजिक एरिया में सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सभी को बताइए ये जो स्कीम है सुपर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग वो 2015 से स्टार्ट हुई थी, 7 साल हो गया इसको। और ये जॉइंटली
और ये 7 साल की स्कीम है, मतलब आप लगा लो तो 2023 तक या 22 तक जो है, 22 आई थिंक 22 तक होगी कंप्लीट। और ये जॉइंटली फंडेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंट होगी CDAC के थ्रू, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। इसके अलावा मिशन जो है एम करता है एस्टैब्लिशिंग सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ 70 नेशनल रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, जिनको नॉलेज है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क में, और फोकस करती है 3 डायमेंशन में, जिसमें क्रिएट करते हैं बेटर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकमिंग बेटर एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, और इन्वेस्ट करता है ह्यूमन कैपिटल में। इसका जो फर्स्ट फेज़ है NSM का, सुपर कंप्यूटर जो इंपोर्ट होंगे असेंबल्ड होंगे इंडिया में, सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड होंगे इंडिजिनसली इस प्रोजेक्ट के अंडर, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा। तो शिवाय, शक्ति और ब्रह्मा, ये तीनों आप आराम से याद कर सकते हो जो फर्स्ट फेज़ में सुपर कंप्यूटर जो बनाए गए थे। सेकेंड फेज़ में आपका जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं स्पीड ऑफ नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर की जो नेटवर्क है उसको बढ़ा दिया है टू 16 पेट्राफ्लॉप्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, ये कॉमन बेंचमार्क है असेसमेंट का, जिसमें मेजरमेंट होती है रेटिंग स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पे। ठीक है, यहाँ पे मेगा फ्लॉप्स भी है, मेगा फ्लॉप्स इक्वल है 1 मिलियन फ्लॉप्स, और गीगा फ्लॉप्स हो गया 1 बिलियन फ्लॉप्स का। इसके अलावा टेट्रा फ्लॉप्स है जो आपका 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर है, और फिर है पेट्रा फ्लॉप्स जो कि मेज़र करते हैं आपका 1000 टेट्रा फ्लॉप्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फ्लॉप से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड फेज़ में NSM के, इस फेज़ में स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो है सुपर कंट्री का सुपर कंप्यूटर नेटवर्क 45 पेट्राफ्लॉप्स जाएगा, और जब वो कंप्लीट होगा तो 75 इंस्टीट्यूशन होंगे यहाँ पे, 1000 और रिसर्चर के पास एक्सेस रहेगा सुपर कंप्यूटर्स का, जो NKN यूज़ करेगा। NKN एक मल्टी गीगाबाइट कैपेबिलिटी है जो एम करता है डिजिटली कनेक्ट करता है जितने भी स्कॉलर्स है, रिसर्चर है कंट्री में, फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज, नेटवर्क क्रिएट करता है एक नया पैराडाइम कोलैबोरेशन में जो इनरिच करता है रिसर्च एफर्ट्स कंट्री में। और यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे परम सिद्धि जो है ग्लोबल रैंकिंग है 63 है रैंकिंग इन टॉप 500, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर फास्ट कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर है परम 8000, और इंडिया का फास्टेस्ट जो है वो परम सिद्धि है जिसका रैंक है 63 आउट ऑफ 500। वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जापान का है फुगाकू, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्पीड है 415 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स जो हमारा थर्ड फेज का NSM का था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ ये है सिमरॉग, एक मिस्टिकल पर्शियन बर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होगा, ईरान ने लॉन्च करा है, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर से आ रही है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम है, ये डेवलप करती है एक्सपोर्ट करती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें बड़े सारे एक्सपोर्ट करती है प्रोफेशनल सर्विसेज जो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन लिंक या फिजिकल मीडिया। फीचर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर पॉलिसी आई थी 1986 में, इसकी वजह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बने, और ये स्कीम भी आई थी 1991 में। ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है जो इंटीग्रेट करती है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। तो EOU और EPZ दोनों हैं इसमें, और ये कॉन्सेप्ट जो साइंस पार्क या टेक्नोलॉजी पार्क का है ये भी एक यूनिक है, और ये फोकस करता है एक प्रोडक्ट या एक सेक्टर पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े सारे फीचर्स हैं, जैसे एक कंपनी जो है वो सेटअप कर सकती है STP यूनिट कहीं भी इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पे 100% फॉरेन इक्विटी परमिट है, मतलब अलाउड है। प्रोविजन भी है सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सर्विसेज का हर मेंबर्स यूनिट्स के लिए। जितने भी इंपोर्ट्स होंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की STP यूनिट्स पे वो कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री होंगे, और इंपोर्ट जो है सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स का भी परमिट है। इसके अलावा री एक्सपोर्ट है
कैपिटल गुड्स का जो परमिट है, और सेल्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी परमिसेबल है 50% एक्सपोर्ट जो वैल्यू टर्म्स पे होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है नेक्स्ट न्यूज़, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमी कंडक्टर्स। स्पेक्स की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का, डीपन करता है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। इस स्कीम में अगर बात करें, ये इसके फीचर्स हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव कितना है? 25% का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्लांट मशीनरी जैसी चीज़ों में होंगे, जिसमें R&D भी आएगा, और ये इंस्टीट्यूशनल यूनिट पे होंगे जो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये केटर करते हैं बड़े सारे सेगमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के। मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इत्यादि चीज़ें। बेनिफिट की बात करें तो ये अट्रैक्ट करते हैं नया इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, जिसका होगा 20,000 करोड़ का। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 होगा, वो एक्सपेक्ट होगा, वो क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, जिसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगी 4,50,000 की। रिड्यूस करता है डिपेंडेंस, इंपोर्ट होता है कंपोनेंट्स का बाय लार्ज स्केल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो एनहांस करता है डिजिटल सिक्योरिटी। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये इम्पोर्टेंट है। PMGDISH ही है, ये करता है 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट, और रिड्यूस करता है 40% रूरल हाउस होल्ड का, जो कि कवर करते हैं 1 मेंबर एलिजिबल जो होते हैं हाउस होल्ड से बाय 21 मार्च 2020। इंटेंडेड बेनिफिशियरी की बात करें तो यहाँ पे 14 से लेके 60 ईयर्स ऑफ द एज के हैं, और प्रायोरिटी जो है नॉन सुपर या स्मार्टफोन यूज़र्स का, इसमें आते हैं अंत्योदय हाउस होल्ड, कॉलेज ड्रॉप आउट, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं अडल्ट लिटरेसी मिशन में। डिजिटली इलिटरेट स्कूल्स जो स्कूल्स हैं फ्रॉम 9 to 12, उनको भी जहाँ पे करता है ये कंप्यूटर या ICT ट्रेनिंग सेशन जो है अवेलेबल नहीं होता, उसको ये देखता है, उनको ये टारगेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, क्योंकि ये इन चीज़ों पे फोकस करता है जिनके पास डिजिटल चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि 40% रूरल हाउस होल्ड के पास अभी भी वो डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें, सिटीजन एम्पावरमेंट है, एम्पावर करता है सिटीजन को कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, एक्सेस देता है उनको, और इनेबल करता है IT जैसी चीज़ें, डिजिटल पेमेंट, ब्रिज करता है डिजिटल डिवाइड, टारगेट करता है रूरल पॉपुलेशन में जो मार्जिनाइज सेक्शन आते हैं, SC ST OBC और BPL वुमेन, डिफरेंटली एबल्स और माइनॉरिटीज़। आइडेंटिफिकेशन जो बेनिफिशियरी का होता है वो CSC SPV होता है, एक्टिव कोलैबोरेशन होता है डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी, ग्राम पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, कोर्स का ड्यूरेशन 20 घंटे का होता है, जिसमें मिनिमम 10 डेज होता है और मैक्सिमम 30 डेज होता है। मीडिया ऑफ लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडिया की। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? CSE ई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी है जो इंकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट 1956 में। नेक्स्ट है आपका BPO की स्कीम है, इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम। क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो यूथ के लिए है बाय प्रोमोटिंग IT इनेबल्ड सर्विसेज, जिसमें बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है, BPO ITES ऑपरेशन का। ये बेसिकली इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंकरेज करते हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स की, और स्पेशल कंसिडरेशन होती है हिली एरियाज, रूरल एरियाज़ का। स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइंग वुमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड टारगेट और वाइडर डिस्पर्सल विद इन द स्टेट। फिर मेट्रो सिटीज़ जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, NCR, पुणे जैसी चीज़ें एक्सक्लूड है। यहाँ पे एक सेपरेट नॉर्थ ईस्ट BPO प्रमोशन स्कीम है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर। इंसेंटिवाइज करती है, स्टैब्लिश करती है 5,000 सीट्स BPO ITES ऑपरेशन की नॉर्थ ईस्ट में। ये इंसेंटिव करता है, स्टैब्लिश करता है 48,300 सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हर स्टेट में। प्रोपोर्शन का स्टेट पॉपुलेशन विद फाइनेंशियल सपोर्ट 1 लाख सीट का होता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, पार्क जो है इंडिया का। ऑटोनॉमस सोसाइटी है मीटी के अंडर। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है श्री स्वाभिमान। ये इंपॉर्टेंट है, स्वाभिमान आप सभी को पता है, श्री का सम्मान जो होता है, स्वाभिमान जो होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एम्पावर करता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो मतलब वो दोनों फंक्शन करे। एक तो सैनिटरी पैड्स जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स पे हो, प्लस एजुकेट करे वुमेन को कि वो ओवरकम करे सोशल टैबू, इंकरेज करे यूसेज ऑफ सैनिटरी पैड्स।
तो ये बेनिफिशियरी मतलब फोकस कहाँ करता है ज़्यादातर रूरल और सेमी अर्बन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नैपकिन्स अवेलेबल होंगी, अवेलेबल इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये गर्ल्स को मिलेगी 1000 गर्ल्स को जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में विलेज में, जो कि 7 to 12 ग्रेड पे रहती हैं, मतलब क्लास की जो 7 to लेके 12th क्लास की गर्ल्स हैं उन पे फोकस करता है। सैनिटरी नैपकिन माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल प्रोसेसिंग प्रोडक्शन यूनिट है जो कि सेटअप होती है CSC में, और ये पर्टिकुलरली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स करती हैं ऑपरेट। सैनिटरी नैपकिन सोल्ड किसके अंडर होती है? स्वाभिमान ब्रांड नेम है इसका, जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस जनरेशन कैरी आउट करता है। इसके अलावा CSC SPV जो है रेस करती है फंड सैनिटरी पैड्स की, गर्ल्स स्टूडेंट्स की जो रूरल एरिया ऑफ कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट में है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड EDF अचीव करती है नेट ज़ीरो इम्पोर्ट्स बाय 2020, जैसे इन्वसाज करती है डिजिटल इंडिया स्कीम। फंड ऑफ फंड यहाँ पे कुछ फीचर्स है, जैसे ये सेटअप करती है फंड ऑफ फंड। कौन सी स्कीम है? इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। ये फंड ऑफ फंड स्टैब्लिश करती है जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रोफेशनली, मैनेज करते हैं डॉटर फंड्स को, जो कि प्रोवाइड करता है रिस्क कैपिटल को कंपनीज को जो डेवलप कर रही है नई टेक्नोलॉजीज इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स या IT में। EDF हेल्प करता है वेंचर फंड्स में, एंजल फंड्स में और सीड फंड्स में, जो कि R&D इनोवेशन स्पेसिफिक एरियाज पे आती है। फीचर्स की बात करें तो क्रिएट करती हैं एक बैटरी डॉटर फंड्स की और फंड मैनेजर्स की, जो कि सीख करते हैं गुड स्टार्टअप और पोटेंशियल विनर्स जो सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन प्रोफेशनल कंसल्टेशन। कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड भी है जो फंड मैनेज करते हैं EDF। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 की स्कीम है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली रोबस्ट करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम, जिसका एम है कि ये डेवलप करती है इंडिया को एज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन और ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब। डेवलप करती है इंडिया को एज ए ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब, जो कि इनोवेशन, इम्प्रूव्ड कमर्शलाइजेशन, सस्टेनेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इमोट करती है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, स्पेशलाइज सेल सेट जैसी चीज़ों पे। इसके अलावा अलाइन करती है बड़े सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और ये हेल्प करती है इंडस्ट्री को ग्रो करे। कॉम्पोनेंट एनुअल ग्रोथ जो होगी उसकी 40% होगी, रीच 70 to 80 बिलियन की। क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 3.5 मिलियन पीपल की बाय 2025 तक। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पॉलिसी के 5 मिशन है। प्रमोट करती है क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जो कि IT देखिएगा, और इसकी वजह से 10-fold इंक्रीज आएगा इंडियन शेयर में, जो कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का होगा, और ये मार्केट बाय 2025 तक है। इसके अलावा नर्चर करता है 10,000 टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, जिसमें 1000 सच टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप आते हैं Tier 2 या Tier 3 टाउन्स एंड सिटीज़ में, जो जनरेट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और 3.5 मिलियन पीपल का होगा बाय 2025। क्रिएट करता है एक टैलेंट पूल जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री का होगा, जिसमें अपस्किल करता है 10 लाख IT प्रोफेशनल को, मोटिवेट करता है 1 लाख स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को, जनरेट करता है 10,000 स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं लीडरशिप। इसके अलावा ये बिल्ड करता है क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम, जहाँ पे डेवलप करता है 20 सेक्टोरल स्ट्रैटेजिकल लोकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट क्लस्टर, जिनके पास ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग इंक्यूबेशन है, R&D टेस्ट बेड है, मॉनिटर करता है सपोर्ट को। इसके अलावा नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मिशन है जो इवॉल्व करता है, मॉनिटर करता है स्कीम के अंडर, और प्रोग्राम में ये इम्प्लीमेंट करता है इस पॉलिसी को। NSPM जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर है, जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर आता है, और ये यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ होता है। इसके अलावा आउटले जो है 1500 करोड़ का होता है, जो इम्प्लीमेंट होगा इस प्रोग्राम में, स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है इस पॉलिसी के अंडर ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years। इसके अलावा जो अमाउंट है डिवाइड होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड के अंडर और रिसर्च एंड इनोवेशन फंड के अंडर। नेक्स्ट स्कीम है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्कीम। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेवलप करता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कॉमन फैसिलिटीज़ हैं,
एमिनिटीज़ है, और ये करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के थ्रू। एड करता है ग्रुप ऑफ ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये डेवलप करता है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, ड्राइव करता है इनोवेशन की तरफ, कैटलाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ रीजन की, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और टैक्स रेवेन्यूज़। फीचर्स की बात करें तो ये इन लाइन है नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के साथ, और इंसाज करता है ऑफसेटिंग डिसेबिलिटी जो कि इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो कि इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। EMC 2.0 स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सेटअप करती है बोथ EMC प्रोजेक्ट्स और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। ये स्कीम ओपन है रिसिप्ट के लिए, एप्लीकेशन जो पीरियड है 3 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। फर्दर ये 5 साल के लिए अवेलेबल रहती है, डिसबर्समेंट होती है फंड्स का। ये स्कीम नोटिफाई करती है, फोर्टिफाई करती है लिंकेज जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की तरफ होती है, स्ट्रेंथन करती है सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस, कंसोलिडेशन करती है सप्लायर्स का, डिक्रीज करती है टाइम टू मार्केट, लोअर लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बूस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और ये आपका अट्रैक्ट करती है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन पे होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है मोबाइल फ़ोन्स की, सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो असेंबली आती है, टेस्टिंग आती है, मार्केटिंग, पैकेजिंग यूनिट्स आती है। फीचर्स की बात करें तो स्कीम के अंडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इनको इंसेंटिव मिलेगा 4 to 6% इंक्रीमेंटल सेल्स पे, गुड्स पे जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में, और ये कवर करता है टारगेट सेगमेंट्स को जो कि एलिजिबल रहेंगे कंपनीज के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये स्कीम एप्लीकेबल होगी टारगेट सेगमेंट्स के लिए जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आते हैं। गवर्नमेंट एस्टिमेट करिए कि PLI स्कीम के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो मोबाइल का फ़ोन्स का होगा वो राइज करेगा 35 to 40% बाई 2025, जो कि करंट है आपका 20-25%, और ये जनरेट करती है एडिशनल 8 लाख जॉब्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहती है। स्कीम क्रिएट करती है 2 to 4 चैम्पियन इंडियन कंपनीज। इसके अलावा मिसलेनियस इनिशिएटिव में ज्ञान सर्कल वेंचर्स है, ये मीटी के द्वारा फंड करा गया टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स है, IIT का श्री सिटी है आंध्र प्रदेश में। ये फंक्शन करती है टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स, टाइड है इसका एब्रिविएशन, और ये 2.0 है। इसका इंक्यूबेशन सेंटर प्रमोट करता है डीप टेक एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के साथ। इंक्यूबेटर्स इंगेज होते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे IoT, AI, ब्लॉकचेन। डिजी लॉकर नेक्स्ट है, ये सभी को पता होगा। डिजी लॉक एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट्स का और सर्टिफिकेट्स का, जो डिजिटल वे में होती है। प्रमोट करती है पेपरलेस गवर्नेंस। सिटीजन साइन अप कर सकते हैं डिजी लॉक के साथ अगर उनके पास एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जो लिंक्ड है आधार के साथ। ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड होती है डिजी लॉक के साथ वो पुश कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, जो डायरेक्टली सिटीजन लॉकर्स पे होती है। सिटीजन जो है अपलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं कोई भी लीगल लेगेसी डॉक्यूमेंट्स जो उनके अकाउंट्स में हो, और वो इलेक्ट्रॉनिकली साइंड हो यूजिंग ई-साइन फैसिलिटी। IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में एडवाइस करा है जितने भी इंश्योरेंस कंपनी इशू कर सकते हैं डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी वाया डिजीलॉक। डिजीलॉक की टीम जो है नेगेट मतलब नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंडर है, मीटी के अंडर, जो प्रोवाइड करती है नेसेसरी टेक्निकल गाइडेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो फैसिलिटेट करती है अडॉप्शन ऑफ डिजीलॉकर। नेक्स्ट है आपका उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग डेवलप करा जाता है नेगेट के साथ, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के मीटी के अंडर आता है, और ये ड्राइव करता है मोबाइल गवर्नेंस इंडिया में। इसका बेसिकली इंटेंशन ये प्रमोट करता है सर्विसेज जो ऑफर करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल बॉडीज, जितने भी यूटिलिटी सर्विस है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोवाइड करती है यूनिफाइड अप्रोच जहाँ पे सिटीजन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन जो अवेल कर सकते हैं मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज, और ये सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे मल्टीपल चैनल्स पे, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, IVR, SMS के थ्रू, स्मार्टफोन में रहेंगे, फीचर फोन्स पे रहते हैं। नवंबर 2020 में उमंग ने इंटरनेशनल वर्जन जो है वो लॉन्च करा था। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज होती है मार्क करता है 3 years ऑफ उमंग। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल वर्जन जो है लॉन्च हुआ था सिलेक्टेड कंट्रीज़ में, जैसे USA, UK,
और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, एनआरआई और इंडियन टूरिस्ट को अवेल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज, और ये हेल्प करता है इंडिया को वर्ल्ड कल्चर पे रिप्रेजेंट करने का। तो इंडियन कल्चर सर्विसेज जो अवेलेबल रहती है उमंग पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी दिशी साला। तो ये एक फ्री टू एयर चैनल है जो प्रमोट करती है कैशलेस ट्रांजेक्शन पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, स्पेसिफिकली जो रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ में है। ये पार्ट है डिजिट ध्यान कैंपेन के अंडर जो अवेयरनेस फैलाता है डिजिटल ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये मिटी के द्वारा लॉन्च करा था और ये एसोसिएट है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ। इंडस्ट्री पार्टनर जो स्ट्रेंथन करते हैं साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इंडिया में, अलाइन करते हैं गवर्नमेंट का विजन जो डिजिटल इंडिया पे है। ये फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ऐसा काइंड का जो लेवरेज करती है, एक्सपर्टीज़ देती है आईटी इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी को। फाउंडिंग पार्टनर्स जो इंक्लूड करते हैं आईटी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो। नॉलेज पार्टनर जैसे सीईआरटी हो गया, एनआईसी हो गया, नास्कॉम हो गया। इसके अलावा ये ऑपरेट करती है 3 प्रिंसिपल में, अवेयरनेस, एजुकेशन, इनेबलमेंट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इसका है, ये अवेयरनेस फैलाती है साइबर क्राइम की और बिल्ड करती है कैपेसिटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ की जो अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ई संपर्क नेक्स्ट न्यूज़ है, इस्टेब्लिश करती है प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बाय डिजिटाइजेशन कैंपेन्स का, कनेक्ट करती है गवर्नमेंट डायरेक्टली विद सिटीजन जो अक्रॉस इंडिया में काम करती है और अक्रॉस इंडिया में ये देखती है सिटीजन को बाय रनिंग मेलर, आउटबाउंड डायलिंग, एसएमएस कैंपेन। और ये मेंटेन करती है डेटाबेस कॉन्टैक्ट्स की, नोडल ऑफिसर्स की रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव्स की सिटीजन की जो अपडेट करते हैं पीरियोडिकली। नेक्स्ट न्यूज़ है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंटल हैजार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मेटी सोसाइटीज़ को मिलती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को मिलती है, इंडस्ट्री एसोसिएशन और बड़े सारे जो ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार्स और कैंपेन बनाते हैं और सर्कुलेट करते हैं इलनेस जो इल इफ़ेक्ट्स है ई वेस्ट के वो बताती है। नेक्स्ट है आपका सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य स्कीम। ये वेबसाइट है, तीनों SSS जो है ये इम्पॉर्टेंट है। सिक्योर, स्केलेबल, सुगम्य वेबसाइट एज ए सर्विस। वेबसाइट जनरेट होती है, डेवलप करती है प्रोजेक्ट को जो कि होता है नेशनल क्लाउड ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के थ्रू। लेवरेज करती है टेक्नोलॉजी को जो जनरेट करते हैं सिक्योर वेबसाइट, टेम्पलेट यूज़ करते हैं जो हाईली कस्टमाइजेबल है, और ये डेवलप करती है स्केलेबल सॉफ्टवेयर डेफिनेशन जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है आपका जीआई क्लाउड मेघराज। मेघराज क्या है? ये जीआई क्लाउड है, ये ऑप्टिमाइज करता है और यूटिलाइज करता है, हार्नेस करता है बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, फोकस करता है एस्केलेटेड डेवलपिंग ऑफ ई सर्विसेज कंट्री में, ऑप्टिमाइज करता है आईसीटी स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट। आर्किटेक्चरल विजन जो जीआई क्लाउड का है वो आपका डिस्क्रीट क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, एनवायरनमेंट स्प्रेड अक्रॉस करता है मल्टीपल लोकेशन पे, बिल्ड करते हैं एग्जिस्टिंग या नया एक्यूमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है ई ताल। ये एक वेब पोर्टल है जो डिसैमिनेट करता है ई ट्रांजेक्शन जो नेशनल और स्टेट लेवल पे होती है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की, जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स पे रहता है। इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम की बात करें, NICCART डेडिकेटेड बॉडी है, डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, मिटिगेट करता है इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक्स, जिसमें मॉनिटर होता है डेटा अक्रॉस द NIC प्लेटफॉर्म। इसके अलावा प्रोजेक्ट शिक्षा नया न्यूज़ है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोनों साथ मिलकर कोलैबोरेट करा है इमिटी के साथ, जो लॉन्च करता है प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा, जो कि स्किल करता है वुमेन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय PhD स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स IT। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इनहांस करता है PhD इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, IT इनेबल सर्विसेज में 25% से ज़्यादा की फेलोशिप अमाउंट मिलती है PhD स्कीम्स को। ये स्कीम प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी जो होती है 5 लाख पर कैंडिडेट, जो जिनका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती है, अपग्रेड करती है लेबॉर्ट्रीज का। इसके अलावा इडिएट फॉर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉर इंडिया क्रिएटिव सोल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, नेशनल चैलेंज होता है यूथ के लिए कि वो लॉन्च कर रही है एक एम जो गिव करता है, वो देता है स्कूल स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी ताकि वो सोल्यूशन क्रिएटर्स बने प्रॉब्लम का। ये चैलेंज डिज़ाइन कराया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IIT कोलैबोरेट कर रही है इंटरनल इंडिया के साथ, जो सपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी।
इसके अलावा ये न्यूज़ है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री। ये प्रमोट करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस इकोसिस्टम और सिंगल विंडो पोर्टल है। ये कैटलॉग करती है जितनी कंपनीज प्रोडक्ट्स है डेवलप हुई है इंडिया में, उनको एनालिसिस करती है, पोर्ट करती है डेटाबेस ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है बिल्ड करती है बिल्ड फॉर इंडिया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये गूगल और मीटी के द्वारा दोनों ने ज्वाइन करा है और यही प्रोग्राम बेसिकली प्लेटफॉर्म देता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप करें मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन जो कि एड्रेस करे बड़े सारे की सोशल इश्यूज़। इसके अलावा गूगल मेंटरशिप एसोसिएशन भी प्रोवाइड करता है जो डिज़ाइन करता है स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी और बड़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका लास्ट न्यूज़ है इसका हैक द क्राइसिस इंडिया, वो ऑनलाइन हैकाथॉन। तो एक पार्ट है ग्लोबल हैक द क्राइसिस मूवमेंट का, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स कोडर्स बेसिकली एक डेडिकेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि ऑनलाइन रहेगा 48 आवर्स हैकाथॉन, जो कंटेन करता है कोरोना वायरस और उसको डील करता है जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।